बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शान यूट्यूब चैनल। नदीम शान यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यहां पर एक लाइव पैनल के अंदर काम कर रहा हूं जो कि 3 फेस पैनल है। एक घर का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है जिसे DCB कहते हैं। मीटर के बाद जो हमारी मेन केबल आती है ये यहाँ पे आती है। इसकी जो मैंने आकर हालत देखी थी उसकी तस्वीर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसकी सिचुएशन कैसी है। तो इसको हमने अपडेट करना है नए तरीके से, और इसके अंदर जो ब्रेकर लगा हुआ है वो भी बंद हो चुका है। एक फेस जिनके दे रहा है, 2 फेस में बाईपास किए हुए हैं, और दूसरा इसके साथ इसकी हमने तमाम मेंटेनेंस करनी है और तमाम वायरों को हमने अच्छी तरह से लगाना है, लग्स के साथ लगाना है। अगर आप लाइव करंट में यानी कि लाइव पे काम करना चाहते हैं, एक तरफ से लाइन आ रही है जिनके मीटर की तरफ से जो लाइन आ रही है, आप लाइव काम करना चाहते हैं तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और करके दिखाऊंगा कि आपने लाइव मेरे पास जो केबल है यहाँ पर 35 mm की केबल है, तो केबल है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि आपको फोकस करके दिखाए केबल किस किस्म की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास जो केबल आ रही है ये मीटर की तरफ से आ रही है। ये 35 mm की केबल है। इसकी मैंने 2 वायरिंग को लगा लिया है और 2 वायरें रह गई हैं, जिनके ब्रेकर के अंदर तो सिर्फ 3 ही वायरें लगेंगी। एक न्यूट्रल रह गया और एक ब्लू फेस हमारे पास रह गया है। और ब्लू फेस को आपने लगाना है लग जो लगाना है वो आपने लाइव पे लगाना है। लाइव पे लग लगाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास जो मौजूद होने चाहिए वो ग्लव्स आपके पास हाई क्वालिटी के ग्लव्स होने चाहिए जिसके अंदर करंट लीकेज बिल्कुल भी ना हो, और ये वेरीफाइड ग्लव्स होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से टेस्टेड ग्लव्स होने चाहिए ताकि इसके अंदर करंट की बिल्कुल भी लीकेज ना हो। दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारे पास होता है नाइफ। जो मेरे पास नाइफ है इस वक्त, ये इम्पोर्टेड नाइफ है। आपने जो नाइफ करना है इस्तेमाल, आप इस तरह का नाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इस तरह के नाइफ इस्तेमाल करने से ग्रेस कीजिए क्योंकि ये सारा एल्युमिनियम का है। अगर ये आप नाइफ इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही एहतियात से काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये नाइफ अवेलेबल नहीं है तो आपने नाइफ लेना है प्लास्टिक वाला, जिसके ऊपर कवर प्लास्टिक होता है और अंदर एक ब्लेड होता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक प्लायर भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और इसके जो इंसुलेशन है जहाँ से आपने पकड़ना है इसका भी इंसुलेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपके पास होना चाहिए कटर, साइड कटर कहते हैं ज़्यादातर, ये भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए लग्स। जितने mm की आपकी वायर होगी उतने ही mm का आपके पास लग्स होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त मौजूद है 35 mm की वायर, ये मेरे पास 35 mm का लग मौजूद है। उसके बाद जो चीज़ आपको और वो पड़ेगी सोल्यूशन टेप। सोल्यूशन टेप आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि ये मेल्ट होकर पिघले ना और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सके। और इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है लग्स को प्रेस करने के लिए, जो हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है आपके पास लग प्रेस। जी हाँ, हमारे पास लग प्रेस काफ़ी किस्म के होते हैं, काफ़ी क्वालिटीज़ के होते हैं, और मार्केट में हर एक लग्स को प्रेस करने के लिए उसकी रेंज के मुताबिक लग मौजूद है। हमारे पास जो मौजूद है लग प्रेस ये है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, HS38 इसका मॉडल नंबर है। बहुत ही अच्छा लग प्रेस है। इसकी मदद से आप 6 mm से लेके 35 mm से लेके और 38 mm तक यानी कि आप इससे वायर को पंच कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो रेशियो है वो है 6 mm से लेकर 38 mm तक आप इससे लग पंच कर सकते हैं। चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ लग को कैसे पंच करना है। चलो चलिए देखते हैं कैसे पंच किया जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपके पास जो हैं ग्लव्स, इनको आपने पहन लेना है। इस तरह से ग्लव्स आपके पास हाई स्टैंडर्ड के होने चाहिए ताकि इसके अंदर करंट की लीकेज बिल्कुल भी ना हो। ये आपका ही फ़ायदा है। और काम करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है। वोल्टेज को मद्देनज़र रखना है। ये है 440 वोल्टेज। ऐसा ना हो कि आप 11 के भी काम करने लग जाएँ और बाद में कहें नदीम भाई आपने तो ऐसे कहा था, बिल्कुल गलत बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ 220 की और 440 की। 440 वोल्ट तक आप इस ग्लव्स से काम कर सकते हैं। चलो चलते हैं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ग्लव्स ये लग कैसे लगाया जाता है। हमारे पास मौजूद है इस वक्त नाइफ कटर की मदद से मैं आपको थोड़ा जूम करके और फोकस करके दिखाता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। मैंने इसके ऊपर टेप लगाई हुई है। आपने टेप को पहले कर लेना है रिमूव। आपने इसके उतने ही हिस्से को रिमूव करना है
जितना आपका हिस्सा लग्स के अंदर जा सकता है। अगर आप इसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप अपने लग्स के हिसाब से इसकी मेजरमेंट ज़रूर करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी मेजरमेंट कितनी होती है। ये देखिए हमारे पास लग्स है, आपकी जो वायर है यहाँ तक आनी चाहिए और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वायर कहाँ तक आएगी। ये ऐसे हमने मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करने के बाद आपने यहाँ पर हल्का सा निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद आपने करना क्या है, इसको इसकी मदद से रिमूव करना, आपने ऐसे पकड़ना है, जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए और आपने इसको इस तरह से पकड़ना है। इसको यहाँ से पकड़ के इसको अच्छी तरह से ऐसे चारों तरफ नाइफ को घुमा देंगे। ये आपका यहाँ पर कट लग जाएगा, ये इस तरह से। ये हमारे पास लग आ गया, इसको आपने इसके अंदर डालना है इस तरह से। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर फिट हो गया है। जो इसकी हमने इंसुलेशन रिमूव की थी उसके साथ यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया है। अब हम इसको लग प्रेस के ज़रिए अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। मेरे पास आ गया जी लग। यहाँ पर जो मेरे पास लग प्रेस है 35 mm का और यहाँ पर 16 mm 25 mm इस तरह के आपकी अपने मुताबिक देखनी है कि ये लग बिल्कुल लूज़ ना हो। अगर मैं इसको 35 से ही प्रेस करूँगा ये हल्का सा लूज़ रहेगा। मैं क्या करूँगा, इसको 25 वाले साइड से इसको प्रेस करूँगा ताकि अच्छी तरह से ये बैठ जाए। चलो चलिए देखते हैं, इसको प्रेस करते हैं। आपने इस तरह से इसको पकड़ना है और यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये अच्छी तरह से आपने इसको, ये देखिए नाज़रीन कि यहाँ पर ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। आपने एक बार प्रेस नहीं करना, आपने इसको 2 जगह से प्रेस करना है। यहाँ पर हम दोबारा से प्रेस करेंगे इसको इस तरह से और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस हो चुका है। अब आपने इसको घुमा के चेक करना है हाथ की मदद से। ये देखें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। दूसरा तरीका ये है, आप एक प्लायर पकड़ें, प्लायर की मदद से आप इसको ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं। इसके अंदर लूजनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल भी लूजनेस मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन यहाँ पर हमने लूजनेस चेक कर ली है। अगला स्टेप है हमारा टेपिंग करने का। एक्चुअली उसूल तो ये है, आपके पास जौन सा फेस है उसी कलर की टेप आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छे से मुनज़्ज़म तरीके से पता होना चाहिए कि रेड के ऊपर रेड वाली टेप, येलो के ऊपर येलो वाली टेप, ब्लू के ऊपर ब्लू वाली टेप लगानी चाहिए। हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है रेड येलो ब्लू टेप। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वाइट टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छी तरह से टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के भी कुछ उसूल और ज़वाबित और क़वाइद होते हैं। इसको अच्छी तरह से टाइट करके ऐसे लगानी है टेप ताकि इसके अंदर बिल्कुल लूजनेस ना रहे। टेप को आपने एक बार नहीं बल्कि 3 बार लगाना है, जिनके इसको 3 तह के ऊपर चढ़ाना है। पहली तह हमने लगा ली है, ये हमारी आ जाएगी दूसरी तह। दूसरी तह के बाद हमारी आ जाएगी तीसरी तह। अब इसके बाद यहाँ पर आपका ये लग चुका है। अब हमने इसको ब्रेकर के अंदर लगाना है। ब्रेकर के अंदर लगा के आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकर के अंदर कैसे लगेगी। पहले मैं आपको जो वायरें हमने लगाई हुई हैं वो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि हमने कैसे लगाई थी, और इसको भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इसको कैसे लगाना है। ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने 2 लगाई हुई हैं वायरें लगा के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड फेस लगा हुआ है और ये येलो फेस लगा हुआ है। अब हम लगाएंगे ब्लू फेस। याद रखिए कि आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर लेना है, ये उस हिसाब से बेंड करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और आपने इस ब्रेकर के अंदर इस साइड पर लगाना है इस तरह से। जैसे कि एडजस्टमेंट यहाँ पे अच्छी तरह से बैठ गई है।
और यहाँ पर हमने इसको स्क्रू लगाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से मजबूती हो सके। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मैंने इसकी सिर्फ 2 चूड़ी लगाई है और आपने यहाँ पर बहुत ही एहतियात इस्तेमाल करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों फेस इस वक्त लाइव हैं और यहाँ पर करंट आ रहा है, ताकि आप दूसरे फेस के साथ टच ना करें। आपने यहाँ बहुत ही एहतियात से काम करना है और वायरों को ऐसे खुले हाथ से नहीं छोड़ना ताकि दूसरे के साथ टच ना हो। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमारे पास छोटा स्क्रू है, इससे हम अच्छी तरह से टाइट नहीं कर सकते। हम इस्तेमाल करेंगे बड़े स्क्रू ड्राइवर का, जिसका बड़ा मुंह होगा और इसके पेच के लिहाज से अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है बड़ी टिप वाला स्क्रू ड्राइवर, इसका हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से टाइट करेंगे। जी नाजरीन, अब यहाँ पर देखिए हमारी जो सीक्वेंस है, आपको याद रहना चाहिए कि फेस की भी सीक्वेंस होती है यार। पहले फेस आता है, जैसे हमारे पास ये फेस है, ये 3 तारें हमारे पास, ये रेड की होनी चाहिए, ये येलो की होनी चाहिए, ये ब्लू की होनी चाहिए। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं फेस सीक्वेंस हमारी यहाँ पर इसी तरह है। जैसे हमने जो ऊपर वायरें लगाई हैं, इसी तरह से आपने नीचे वायरें लगाई हैं। जब भी आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड खोलें तो आपको पता होना चाहिए, अगर वहाँ पर वायरेज बहुत ज़्यादा है तो आप एक काम करें कि आप इस तरह से वायर टेप ले लें, जिसे पेपर टेप कहते हैं। पेपर टेप की मदद से आप तमाम वायरों को निशानी लगा लें या उनके ऊपर लिख लें कि ये वायर कहाँ पर जा रही है। और उसके बाद आपने करना क्या है, तमाम सफाई करनी है पैनल के अंदर से और तमाम केबलों को अच्छी तरह से लगा देना है। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब अल्लाह हाफ़िज़।